ये तो हमेशा से हम स्कूल में भी जब आए और हर कोई कहता था कि बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी भी ऐसे ही है। मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ कि मैं बुक रीडर हूँ और इसका मैं क्रेडिट अब मेरे बड़े भाई हैं, लकीली वो भी पिटारियन है, जावेद अहमद वो उनका नाम है और वो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने मुझे इस लाइन पे डाला। मैं भी नालायक था, किताबें नहीं, किताब पढ़ना बोरिंग होता है, इतना आसान नहीं होता। वो पढ़ते थे तो थोड़ी देते थे, अच्छा ये पढ़ो देखो, अच्छा ये करो क्या, तो मैंने पढ़ना किया और मैं बहुत ही अर्ली एज में मैंने किताब ली। अभी मेरे पास ज़ाती अपनी लाइब्रेरी है और जिसमें कई 100 कई हज़ार किताबें। अभी तो मुझे ये भी बहुत दफ़ा याद नहीं रहता। तो किताब पढ़नी चाहिए। मैं किताब इसलिए कहता हूँ कि अभी भी कैरेट्स कहते हैं कि हमारे पास किंडल आ गया है, आईपैड आ गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटाइज हैं। बिल्कुल है, मैं भी पढ़ता हूँ उसमें भी, लेकिन जो बुक है वो रिमेन्स अ बुक। और बुक जो पब्लिश बुक होती है उसकी सबसे बड़े जो एक चीज़ होती है जो अक्सर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में नहीं होती, वो होती है बुक रिसर्च पे बनती है। जैसे आप भी ऑथर हैं, जब आप किसी पब्लिशर को बुक देते हैं वो आपसे उसकी अथेंटिसिटी मांगता है, तो आपने एक रिसर्च की होती है। जबकि ऑनलाइन जो डिजिटाइजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि अथेंटिक नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं जब मास्टर्स कर रहा था लंदन यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं अपने थीसिस लिखने का मैंने कोई कोट किया, तो ये जो डिजिटल फुटनोट्स होते थे वो सुपरवाइज़र उसको बड़ा डाउनग्रेड करते थे। वो कहते थे कि नहीं अब यह डेट लिख दें उसकी बजाय। तो इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग के लिए इट इज़ मस्ट। जो लोग किताब नहीं पढ़ते, जैसे मार्क ट्वेन के प्रॉब्ली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी सेइंग है कि वन हु डज नॉट रीड बुक हैज़ नथिंग डिफरेंट देन द वन हु कैन नॉट। यानी जाहिल में, और अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर तो आप एक ही है ना, आप जाहिल हैं या नहीं, आप किताब नहीं पढ़ते। तो किताबें ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में भी ये पिटारों में हम कराते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं। वो ज़बरदस्ती का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उम्र ऐसी होती है, इसमें कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती, उनमें फिर बच्चे पिक कर लेते हैं। हमारे पास कैम्ब्रिज सेक्शन है, हमारे फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, हैदराबाद बोर्ड के बच्चे हैं, इनके एम्बेडेड पीरियड्स होते हैं लाइब्रेरी में, जिसको लाइब्रेरियन अटेंड करता है, उनको बताता है, वो बच्चे पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन आते हैं, हार्ड कॉपीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, उन बच्चों को बताते हैं और क्या चाहिए देखें। और पर्पज़ ये है कि वो पढ़ें, और एक बार जब उनको पढ़ने की आदत पड़ जाती है फिर वो रीडिंग पे चले जाते हैं। बुक रीडिंग, मैं भी यूरोप में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वो अभी भी वैसी है। हम ये समझते हैं, हम अपने बच्चों को ये इंप्रेशन देते हैं कि शायद ये डिजिटाइज वर्ल्ड आ गई है, आईफोन, आईपैड, किंडल सारे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अमेज़ॉन पे भी जाएं या बुक्स ख़रीदें, मैं ख़रीदता हूँ वहाँ से, अमेज़ॉन पे चले जाएं, वहाँ से लें, या और भी जितने बुक पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं उनके पास डिजिटल कॉपीज़ होती है, लेकिन हार्ड कॉपी लोग प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोग हार्ड कॉपी ख़रीदते हैं क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, किताब की खुशबू भी होती है, वो आप पढ़ें तो उसका एक अपना मज़ा होता है। तो मेरी तो सब लोगों से, ख़ास तौर पे जो ये नई जनरेशन है जिन्होंने आगे कुछ बनना है, उनको किताबें ज़रूरी है। मैं किसी स्कॉलर का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो करेंट बिलियनर्स हैं दुनिया में, मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, उनमें 80% वो हैं जो फर्स्ट जनरेशन है। आबाओ अजदाद ने उनको अमीर नहीं बनाया, वो खुद बने हैं। और वो खुद कैसे बने हैं, जब कहते हैं मैंने रिसर्च की और इंटरव्यू किया, तो उनमें से ज़्यादातर तादाद वो थी जो हर हफ्ते एक किताब पढ़ते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किताबें क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं क्योंकि किताब में आइडियाज़ होते हैं और एक आइडिया का मतलब है 1 मिलियन। तो कहने का मतलब है कि आपकी अगर फाइनेंशियल ग्रोथ भी होनी है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी है, तो वो बुक्स के साथ लिंक्ड है। ये तो वो लोग बता रहे हैं जो कि खुद दुनिया में कामयाब हैं। तो अगर कामयाबी का रास्ता अपनाना है तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर भी इस कल्चर को फ़रोग़ देना पड़ेगा।